हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2C का प्रश्न क्रमांक संख्या 6 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में px को gx से भाग दीजिए तो भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात होगा। मैंने आपको इसके जो पहले 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें समझाया था कि qx क्या होता है, rx क्या होता है और gx क्या होता है, तो आप उसको देख लेना। यहाँ मैं सिर्फ आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो लिख लो, ये जो क्वेश्चन है gx है, gx का मतलब हमें इससे इसको भाग देना है ना। gx को आप यहाँ बाहर लिख लो, यानी x प्लस 3 और अंदर हो गया हमारे पास 3x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ में समझ लो पहले क्या होता है। देखो, हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 3x क्यूब है इसको हमें लिख लो। देखो, पहले ऐसे समझो। देखो, यहाँ हमने लिख लिया 3 और x क्यूब का मतलब x 3 बार है ना, यानी x इंटू x 3 बार हो गया। और यहाँ क्या है, पहला नंबर x, तो हमने इसको बटे में लिख दिया x। अब देखो, इस x से ये x कट जाएगा तो बचा हमारे पास कितना, एक तो 3 बच गया और दूसरा x और x यानी x स्क्वायर बच गया। तो हमें पता चल गया कि 3x स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले लिख दो 3x स्क्वायर। हमें यहाँ जो लिखना है ये हमें मिल गया है ना। अब इस 3x स्क्वायर से आप इस पूरे नंबर को गुणा कर दो, यानी यहाँ x प्लस 3 से इसको गुणा कर दो। तो देखो, 3 से हमने लिखा तो 3 को तो 3 आया और x इसके पास 2 थे, एक x और मिल गया तो x क्यूब मिल गया है ना। उसके बाद इसी नंबर से 3 को गुणा करो तो 3 3 जा हो गया 9। साइन देखो प्लस का है ना, 3 3 जा 9 और कितना x स्क्वायर तो था ही, यानी ये जो हमें नंबर मिला ये हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया, यहाँ लिख दिया, पहला नंबर तो बराबर होना चाहिए तभी तो कटेगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 3x क्यूब, यहाँ हो गया प्लस का 9x स्क्वायर। अब जो भी है उनके साइन चेंज कर दो, प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस। देखो, इसके आगे प्लस कैसे माना, क्योंकि जो भी इसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको प्लस मानते हैं। अब ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब इसका ये जो साइन है ये नहीं माना जाएगा, जो हमने नीचे साइन चेंज किया ये माना जाएगा। यहाँ भी देखो भैया, माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, 9 और 4 13 और साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का हमने लिख दिया 13 और x स्क्वायर था वो लिख दिया। अब इस पूरे को उतार लो, प्लस का 2x और प्लस का 5। अब फिर वही करना है, माइनस का 13x स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ लिखो, देखो ऐसे, यहाँ हमने लिख दिया माइनस का कितना 13 और x कितने लेने हैं हमें, 2 बार है ना, यानी x का स्क्वायर था और नीचे कितना नंबर है हमारे पास, x है। देखो ये वाला है ना, इससे हम इसको, तो इस x से ये x कट गया तो बचा कितना हमारे पास, बचा माइनस का 13x। अब ये जो नंबर बचा इसको सबसे पहले आप यहाँ लिख दो। देखो, ये लिखने का क्लियर हो गया कि माइनस का 13 आपको x से, अब ये जो माइनस का 13x आया है, इस माइनस के 13x से आप इस पूरे नंबर को गुणा कर दो, यानी x प्लस 3 को, यहाँ हमने लिख दिया x प्लस 3 है ना। अब माइनस और प्लस तो क्या हो गया, माइनस, यानी माइनस आ गया और 13 1 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब 1 है, तो 13 1 जा 13 और x मिलाकर x स्क्वायर हो गया। फिर देखो, प्लस माइनस तो माइनस और 13 3 जा 39 है ना, 13 तिया 39 और x था, यही जो नंबर आया इसको हम यहाँ लिख देंगे, यानी कितना, माइनस का 13x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 39x। साइन चेंज कर दो, प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया। देखो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस और प्लस जुड़ गया, यानी 39 में 2 जुड़ गया तो 39 40 41 हो गया, यानी 41x और प्लस का 5। अब फिर वही करना है, हमें 41x बनाना है। अब देखो, आप यहाँ हमने लिख दिया कितना, हमें 41 और x, और नीचे हमने कितना लिख दिया, x से x कट गया मतलब हमें 41 मिल गया, यानी यहाँ हमें नंबर क्या मिल गया, प्लस का 41 मिल गया ना। अब इस 41 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, 41 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 और x, और 41 को जब हम 3 से करेंगे तो देखो करके देख लो,
3 1 जा, साइन तो देखो पहले प्लस का लगा दो, और देखो ऐसे कर लो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी 123 आ गया। साइन चेंज कर दो, ये कट गया। यहाँ देखो 123 प्लस माइनस हो गया ना, साइन तो आंसर माइनस का आएगा। 123 में से 5 गया तो बचा 118, यानी आपको ये वाला मिल गया कितना, शेषफल नहीं, ये भागफल। भागफल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यू एक्स, है ना। तो क्यू एक्स आपको कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 41। और शेषफल कितना मिल गया, नीचे वाला ये शेषफल है ना, शेषफल आपको मिल गया, शेषफल को बोलते हैं आर एक्स, है ना। ये मिल गया आपको माइनस का 118, 118, है ना। यही क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था, ये हो गया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर, अगर बच्चों कहीं कोई डाउट लगे, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये है हमारे पास px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स 6x स्क्वायर माइनस 1, और gx हमारे पास कितना है, gx है हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, है ना। अब हमें देखो उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ उतार लो, जो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन था आपके पास ये, इसको भाग देना है तो इसको इधर लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर वही देखो, यहाँ आपके पास कितना है, x आपके पास 3x है ना, तो यहाँ देखो हमने लिख दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे कितना है, यहाँ कितना है 2x है, तो हमने यहाँ भी 2x लिख दिया। इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला कट गया, बचा कितना हमारे पास 2x बचा ना। उस ये जो 2x नहीं, 2x कहाँ बचा, फिर से देख लो एक बार, है ना। ये हमारे पास हो गया 1x, फिर दूसरा x और ये तीसरा x, फिर यहाँ 1x और ये 2x, देखो ये x से 1x बचा ना, तो यहाँ हमने लिख दिया 1x। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये जो 1x बचा, इस x से हमें x स्क्वायर प्लस 2 को गुणा करना है। तो देखो इसके पास 1x था, 2x मिलाकर हो गया 3x, और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 2x, इसको गुणा कर दिया, इसको यहाँ लिख दो, यानी हो गया x क्यूब और यहाँ प्लस का 3x, है ना, प्लस का कितना 3x, यहाँ कितना नंबर है आपका, यहाँ 2 है ना। तो हमारे पास यहाँ कितना नंबर था, यहाँ देखो, यहाँ तो 2x है आपका ना, क्योंकि हमने इसको 2x से मल्टीप्लाई करा। अब देखो साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, देखो ये तो कट गया, और यहाँ 4, देखो ये x स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अलग अलग हमें लिखने पड़ेंगे, तो इसको पहले यहाँ लिख लो, यानी प्लस का 6x स्क्वायर, और ये वाला कौन सा हो गया, माइनस का 2x, और ये नंबर उतार लो, यानी माइनस का 1। फिर हमें देखो इस बार क्या लेना है, 6 और x स्क्वायर लेना है। फिर देख लो यहाँ पर, यहाँ हमने ले लिया 6 और x कितनी बार लेने हैं, 2 बार, है ना, तभी तो स्क्वायर बनेगा। और यहाँ नीचे यहाँ कितना, ये नंबर हमारे पास इधर कितना था, तो x स्क्वायर से ये कट गया, तो बचा कितना हमारे पास 6। यहाँ सबसे पहले तो लिख दो, ये देखो प्लस का 6 यहाँ लिख दो। अब प्लस के 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए आपको कराया, जैसे आपकी समझ में आ जाए। देखो 6x स्क्वायर और इसको प्लस का 6 2 जा 12, तो यहाँ हो गया हमारे पास 12, और x तो है नहीं, है ना, यानी ये इसके साथ नंबर हो गया। साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया, और कितना बचा, देखो इसका तो कुछ नहीं करा ना, इसको वैसे का वैसे उतार लो, यानी माइनस का 2x, देखो इसको कुछ नहीं करा हमने, ये तो सिंगल वन था, इसके साथ सॉल्व होगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 12 में से 12 और 1 मिलाकर 13, यानी ये 13 हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। यानी आपको मिल गया भागफल, भागफल को बोलते हैं QX, QX आपको मिल गया x प्लस 6, और शेषफल मिल गया, शेषफल यानी आपका
आर एक्स बराबर कितना मिल गया, वो मिल गया हमें माइनस का 2x और माइनस का 13 है ना, ये आपको मिल गया। अब देखो, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।